हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल द फाइट एग्जाम में। कोई भी एग्जाम को फाइट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये आज समांतर श्रेणी का कुछ प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाते हैं और आपको बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ AP 2 है, 5 है, 8 है, 11 है का 9वां पद क्या है। ठीक है, तो 9वां पद बताना है इसमें से। तो काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं, इसमें से जो समझ में आते हैं टिक लगा देते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं आपको ये बनाना पड़ेगा। ठीक है, और कैसे बनता है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए यहाँ पे ये फार्मूला आप लगाएंगे। ठीक है, चलिए ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे TN बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 9वां पद, यहाँ पे TN हाँ दे दिया है 9वां पद। तो यहाँ पे देखिए प्रथम पद और D, ये A और D क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसका प्रथम पद जो होता है यहाँ पे लिखेंगे प्रथम। ठीक है, प्रथम पद कौन होता है, जिसको A से सूचित किया जाता है। तो प्रथम पद कितना है, यहाँ पे प्रथम पद A है। ठीक है, तो यहाँ पे A होगा। और सर्व अंतर, इसको सार्व अंतर बोलते हैं। ठीक है, सार्व अंतर, देखिए सार्व अंतर इसको D से सूचित करते हैं। तो अब इसको निकालने का नियम क्या है, तो B में से देखिए ये A होगा तो ये B होगा, तो B में से A को घटाएंगे, B में से A को क्या करेंगे, घटाएंगे। चलिए घटा लेते हैं। तो 5 में से, ठीक है, 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 5 में से 2 को घटाएंगे तो क्या हो गया, 3 हो गया। तो ये इसका D बराबर यानी कि सार्व अंतर कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, बराबर लेते हैं। चलिए A प्रथम पद कितना होगा, 2 होगा, और यहाँ पे प्लस हो गया। और यहाँ पे देखिए 9वां पद कह रहा है ना, यहाँ पे 9वां पद कह रहा है, तो यहाँ पे 9 - 1, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर दे देंगे और यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करते हैं, 2 प्लस, सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है तो ब्रैकेट के काम कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कि ये जो घट जाएगा, इसमें से घट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो गया। और 8 ये हो गया, चलिए मैं आपको सुविधा के लिए लिख के दिखा देता हूँ। 8 हो गया और ये हटेगा तो गुना हो जाएगा, ये 3 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 2 प्लस हो गया और 8 3 कितना होता है, 24 हो गया। 8 3 24, ठीक है, 24 और 2 हो गया 26। ठीक है, 26। तो गाइज यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो C नंबर होगा। ठीक है, C नंबर, यहाँ पे देखिए 26 आया और यहाँ पे भी 26 है, तो इसका आंसर C नंबर होगा। ठीक है, तो आप ऑब्जेक्टिव भी बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, ना कि आप जो है ऑब्जेक्टिव में क्या करते हैं, काफ़ी सारे बच्चे जो भी, ठीक है, आता है और उसके बाद से जो है टिक मार देते हैं और गलत टिक लगा लेते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, इसको आप कहाँ बनाना है, या तो इसको रफ में बनाइएगा या फिर आप कुछ क्वेश्चन पेपर पे इसको बनाइएगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न है, AP 2 7 12 का 10वां पद है। ठीक है, ऊपर हमने 9वां पद निकाला था और यहाँ पे 10वां पद पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम निकालते हैं। देखिए प्रथम पद यानी कि A लिखेंगे तो आप समझ जाएंगे ये प्रथम पद है। ठीक है, तो प्रथम पद कितना है, 2 है। और अगर D यानी कि सार्वअंतर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, B में से, यहाँ पे देखिए ये A होगा तो ये B होगा, B में से A को घटा लेंगे, यानी कि B है और B में से A को घटा लेंगे, यानी कि इसमें से इसको घटा लेंगे। यहाँ पे देखिए 7 है और 7 में से 2 को घटा लिए तो कितना हुआ, 5 हुआ, यानी प्रथम पद 2 हो गया और सार्वअंतर 5 हो गया। अब यहाँ पे होता है TN बराबर A प्लस N-1 और यहाँ पे इंटू D होता है, राइट, आपको पता होगा। तो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे तो 10वां पद दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे 10वां पद दे दिया है। अब यहाँ पे चलिए, यहाँ पे क्या करेंगे, 2 रखेंगे और यहाँ प्लस हो जाएगा। और N देखिए यहाँ पे 10 है, ठीक है ना, तो 10 - 1 करेंगे। ठीक है, इसको ब्रैकेट के अंदर कर देंगे और यहाँ पे 5 कर देंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 है, प्लस हो गया, और सबसे पहले ब्रैकेट के काम करते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो है इसको घटा देंगे, मतलब 10 में से 1 को घटा देंगे तो कितना होगा, 9 गुने 5 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्लस हो गया, 2 प्लस और 9 5 45 हो गया। ठीक है, 45 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें 47 कहाँ है, तो 47 यहाँ है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देख पा रहे होंगे इस तरह से या आप इसको बना लेंगे। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। चलिए तीसरा प्रश्न है AP 4, 10, 16, 22, 18 है ना, इसका जो है सार्व अंतर बताना है। ठीक है, तो सार्व अंतर इसमें से कौन होगा? A होगा, 4 होगा, B में है 2 दिया हुआ है, C में 6 दिया हुआ है और D में 8 दिया हुआ है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो आपको मैं अभी बताया था इससे पहले कि जब यहाँ पे सार्व अंतर निकालने की बात आ जाए, ठीक है, सार्व अंतर तो यहाँ पे कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिए प्रथम पद है A है और ये B होगा, तो B में से A को घटाते हैं। B में से A को क्या करते हैं? घटाते हैं। तो B में से A को घटाइए। चलिए D बराबर B में से A को, तो B ये हो गया 10 हो गया। ठीक है, 10 हो गया और 10 में से A को घटा देंगे तो 4 हो गया, है ना। तो D बराबर कितना होगा? तो यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है, तो 6 इसमें आंसर होगा। ठीक है, 6 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। चलिए बच्चों यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है AP। ठीक है, 10, 7, 4 का 30वां पद है, यानी कि इसका जो है डैश डैश है, इसका 30वां पद कौन सा होगा? ठीक है, तो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ प्रथम पद, यहाँ पे देखिए प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद को A से सूचित करते हैं, तो प्रथम पद कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा D, है ना, यानी कि सार्व अंतर निकालना पड़ेगा। ठीक है, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर अब हम इसको कैसे निकालेंगे? तो हमने बताया था कि इसमें से B वाला में से A को घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 7 है और 7 में से -10 करेंगे। अब कहिएगा कि 7 में से 10 कैसे घटाएंगे? तो 7 में से 10 जब घटाएंगे तो ये जो घटेगा लेकिन माइनस में आएगा। कितना आएगा? माइनस में 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें से ही घटा है लेकिन ये जो माइनस में आएगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। तो ये यानी कि D बराबर आपका कितना आया है? -3 आया है। ठीक है, और इसका फार्मूला आपको मैं बता दूँ, TN बराबर A प्लस, है ना, n-1 और D होता है। ये बात आपको आया समझ में? ठीक है, यहीं पे लगेगा। अगर कहेगा यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, अगर 30वां पद निकालने के लिए कहे, 40वां पद निकालने के लिए कहे, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये n है। ठीक है, n ये जो, ठीक है, तो 30। तो यहाँ पे क्या करेंगे? अब यहाँ पे लगाते हैं और बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पे TN दिया हुआ है, चलिए 30 दे दिया है। ठीक है, अब क्या करना है? यहाँ पर A होगा तो 10 हो जाएगा और प्लस होगा, यहाँ पे देखिएगा n-1 है, तो यहाँ पे n 30-1 है। ठीक है, और उसके बाद माइनस यहाँ पे क्या है? तो इसको हम इस तरह से कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, 10 प्लस, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे पहले इसका समाधान कर लेते हैं। तो इसका समाधान करते हैं, यानी कि 30 है, 30 में से 1 घटा लेते हैं। ठीक है, तो 30 में से 1 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 में से 1 घटा लीजिएगा तो 29 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या होगा? गुने 3 है। तो यहाँ पे अब अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं? अब 29 को हम गुना करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, 29 को 3 से गुना करते हैं तो 3 नवा कितना होता है? 27 के 7 होता है, कैरी 2 होता है और 3 दूना 6 और 6 दू 8 होता है। ठीक है, 6 दू 8 होता है। अब यहाँ पे देखिए तो ये होगा और यहाँ पे देखिए माइनस होगा, -80 87, क्योंकि ये क्या है? यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस में है तो प्लस माइनस, ठीक है, 87 हो गया। अब याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे 10 है तो 10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे हो गया 87 हो गया। ठीक है, और आप इसको घटाइएगा तो कितना हो गया? आप चलिए इस 87 में से 10 को घटा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? 7 हो गया और ये भी 7 हो गया। और यहाँ पे किसका बड़ा साइन है? तो यहाँ पे होगा -77। तो -77 इसका क्या है? C का है। ठीक है, तो इस तरह से आप पहले क्या करेंगे? बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और इस तरह के प्रश्न आपको एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो आप इजीली बना पाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।